तो इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को जब से सजा का ऐलान हुआ है तब से उनके समर्थक भड़क गए हैं और सड़कों पर हैं। पाकिस्तान के पंजाब की बात करें तो नारेबाजी यहां पर लगातार हो रही है। इमरान समर्थकों का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। शहबाज सरकार के खिलाफ मार्च निकाला गया है। इमरान खान की सजा पर लोगों का गुस्सा फूटा है। रिहा करो की मांग की जा रही है। तो ये लाहौर की बात हमने आपको दिखाई, लेकिन पाकिस्तान के हैदराबाद में भी प्रदर्शन हो रहा है और इमरान खान को रिहा करने की मांग तेज हो गई है। सजा के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं इमरान खान के समर्थक। मुनीर शहबाज के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। तो सड़कों पर संग्राम मचा हुआ है। जब से इमरान खान को सजा का ऐलान हुआ है और ज्यादा प्रदर्शन आक्रामक हो गया। इमरान को फिर सजा मिलने से पाकिस्तान में विद्रोह जैसे हालात बन गए हैं। खबर क्या है पहले आपको बताते हैं। दरअसल ये तोशाखाना का मामला, तोशाखाना केस, जब स्पेशल कोर्ट का फैसला आया, इमरान खान उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की सजा का ऐलान किया गया। इमरान पर 16 करोड़ 40 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, कोर्ट ने लगाया है, और 2 करोड़ की घड़ी को 5 लाख का बताया था इमरान खान की ओर से। पाकिस्तान में अब क्या हालात बन रहे हैं? फैसले के बाद इमरान खान के समर्थक जो हैं भड़क गए हैं। लाहौर से कराची तक बड़ा बवाल मचा हुआ है। इस्लामाबाद में धारा 144 लागू करनी पड़ी। सरकारी इमारतों के पार आपको बता दें रेड जोन घोषित किया गया है। शहबाज मुनीर का डर क्या है ये भी आपको बताते हैं। डर ये है कि सड़कों पर इमरान खान के समर्थक लगातार डटे हुए हैं। कई शहरों में तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है, और अगर ये बवाल बढ़ गया तो सिविल वॉर छिड़ जाएगा पाकिस्तान में और उसे शहबाज शरीफ की सरकार रोक नहीं पाएगी। तो अब पाकिस्तान में गृह युद्ध की आशंका बढ़ गई है। कई शहरों में पाकिस्तानी फौज डिप्लॉय करनी पड़ी है। रावलपिंडी में 1300 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। कई राज्यों में पुलिस की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस और सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। शहबाज सरकार को बहुत ज्यादा डर है कि समर्थक बेकाबू हो सकते हैं, बवाल ज्यादा बड़ा हो सकता है, इसीलिए गृह युद्ध जैसे हालात हैं। फूक फूक का कदम उठाया जा रहा है। सेना और पुलिस ने कई जगह पर कैप्चर किया है, डिप्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ा दिया गया है। देखिए, एक तरफ हम आपको बवाल दिखा रहे हैं इमरान समर्थकों का, दूसरी तरफ सेना की तैनाती, कई टुकड़ियां जो हैं सेना की वो इस तरह काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं। अब आपको बताते हैं तोशाखाना केस में इमरान खान को सजा मिलने के बाद ही दरअसल बवाल हुआ। इमरान समर्थकों का सिंध इलाके में प्रदर्शन जारी है। सड़कों पर उतरे इमरान समर्थक, शहबाज मुनीर के खिलाफ नारेबाजी की गई है। तो सिंध इलाके में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इस बीच गिलगित के स्कार्दू में भी हंगामा हुआ है। स्कार्दू में इमरान खान के समर्थक भड़क गए हैं। इमरान को झूठे केस में सजा दी गई है। आपको बता दें कि समर्थक पीटीआई नेताओं ने ये कहा है कि इंसाफ देना होगा। इमरान को कुछ हुआ तो पाकिस्तान जल जाएगा। अब कराची के हालात आपको बताते हैं। कराची में जुटे हैं इमरान खान के समर्थक। इमरान को रिहा करने की मांग की जा रही है। शहबाज सरकार को चेतावनी दी गई है। यूथ विंग ने कहा है कि आर पार की जंग होगी। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो पीटीआई की रणनीति यहां पर यह है कि सीएम मोहम्मद सोहेल का बड़ा ऐलान सामने आया है। इमरान की रिहाई तक संघर्ष करेंगे। ये पाकिस्तानी कौम इमरान के लिए लड़ती रहेगी, ये मोहम्मद सोहेल की ओर से कहा गया है। तो वहां के सीएम है खैबर पख्तूनख्वा के, और उनकी ओर से बड़ा ऐलान, बड़ा समर्थन किया गया है। तो इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को जब से सजा का ऐलान हुआ है तब से उनके समर्थक भड़क गए हैं और सड़कों पर हैं। पाकिस्तान के पंजाब की बात करें तो नारेबाजी यहां पर लगातार हो रही है। इमरान समर्थकों का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। शहबाज सरकार के खिलाफ मार्च निकाला गया है। इमरान खान की सजा पर लोगों का गुस्सा फूटा है। रिहा करो की मांग की जा रही है। तो पाकिस्तान में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अब एक देश नहीं रह गया बल्कि भिखारियों का एक्सपोर्ट हाउस भी बन चुका है। पाकिस्तान की सरकार अपने नागरिकों को रोजगार देने में पूरी तरह फेल हो चुकी है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
दुनिया जान चुकी है पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी सरकार IMF के सामने हाथ फैलाती है और अब उसके नागरिक पूरी दुनिया में कटोरा लेकर घूमते पकड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही कर्ज और भीख पर टिकी हुई है। अब उसी का असर आम नागरिकों पर साफ दिखने लगा है। रोजगार के नाम पर विदेश जाने वाले पाकिस्तानी नागरिक टूरिस्ट वीजा लेकर दूसरे देशों में पहुंच रहे हैं और फिर सड़कों पर भीख मांगते हुए पकड़े जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि अब तो मुस्लिम देश भी पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सऊदी अरब, UAE और अजरबैजान तीनों ने हजारों पाकिस्तानियों को भिखारी बताकर बाहर निकाल दिया है। सऊदी अरब ने 24,000 पाकिस्तानी भिखारियों को निकाल दिया है। UAE ने 6,000 पाकिस्तानी भिखारियों को देश से बाहर कर दिया है। अजरबैजान ने भी 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट कर दिया है। तीनों मुस्लिम देशों ने 32,500 पाकिस्तानी भिखारियों को निकाल दिया है। पाकिस्तान के फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA के डायरेक्टर जनरल रिफत मुख्तार रजा ने खुद नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि इस साल दुनिया भर से 51,000 पाकिस्तानी भिखारियों को निकाला गया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कर्ज पर जिंदा है और उसकी जनता अब दुनिया के दरवाजों पर भीख मांगती नजर आ रही है। टूरिस्ट वीजा लेकर विदेश जाने वाले पाकिस्तानी घूमने नहीं, भीख मांगने जाते हैं। सड़कें, मस्जिदों के बाहर, मॉल्स के सामने हर जगह एक ही कहानी। जब ये लोग लौटने से इनकार करते हैं, कानून तोड़ते हैं, तब मजबूरी में इन देशों को सख्त कार्रवाई करनी पड़ती है। ये वही पाकिस्तान है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC में खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत यह है कि मुस्लिम देश ही अब पाकिस्तानियों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। UAE, ओमान और कतर पहले ही पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा नियम सख्त कर चुके हैं। इन देशों की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तानी नागरिक अपराध, कट्टरपंथ और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी गतिविधियों में शामिल पाए गए। यहां तक कि खुद पाकिस्तान भी अपने भिखारियों से परेशान है। पाकिस्तान भिखारियों का निजाम कैसे बना, आप खुद देखिए। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी करीब 24 करोड़ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 4 करोड़ भिखारी हैं। कराची में एक भिखारी औसतन हर रोज 2,000 रुपए कमाता है, यानी महीने की कमाई 60,000 रुपए। पाकिस्तान में अच्छे इंजीनियर्स भी इतना नहीं कमाते। लाहौर में एक भिखारी औसतन हर रोज 1,400 रुपए कमाता है, यानी महीने की कमाई 42,000 रुपए। इस्लामाबाद में एक भिखारी औसतन हर रोज 950 रुपए कमाता है, यानी महीने की कमाई 28,500 रुपए। पूरे पाकिस्तान में सभी भिखारियों की रोजाना औसतन कमाई लगभग 32 अरब रुपए है। साल में भिखारियों की कुल कमाई 117 खरब रुपए यानी लगभग $42 बिलियन है। सवाल बड़ा है, क्या पाकिस्तान अपनी गिरती साख को संभाल पाएगा? क्या आर्थिक बदहाली से जूझ रहे इस देश के नागरिकों को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा, या फिर दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान एक भीख मांगने वाले देश के रूप में ही बनी रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।